आज हमारी क्लास रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। इसमें नए तथ्य भी जुड़े हैं, जैसे सोनौली हो चाहे भिर्राना हो, ठीक है ना। तो जो नए फैक्ट होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। समझ लेंगे तो फिर अगले वाली क्लास में सारी चीज़ डिटेल से बताई जाएगी, ठीक है ना। तो इसको दो क्लासेस में करेंगे, प्लस इसके अलावा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी इसके साथ दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो अलग वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको बाद में हम करेंगे। चलिए देखिए, सभ्यता की खोज के बारे में बात करें। 1826 में अपने नैरेटिव इसका जिक्र किया। इसके बाद अगर देखें तो बहुत सारे विद्वान थे, बर्नेट इत्यादि लोग, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। तब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बना था। बाद में 1861 के आसपास आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, जिसको आप आज ASI के नाम से जानते हो। फिर जॉन मार्शल जब महानिदेशक बनते हैं तो 1921 के आसपास हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, ठीक है ना। किसकी खोज होती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। और सबसे पहला स्थल जो था वो था हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदाड़ो वो भी जॉन मार्शल के सहयोगी थे, राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में उसका खोज करके उसका क्या किया था, उत्खनन करवाया गया। चनहुदड़ो को 1925 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा खुदाई करवाई गई। सुतका गेंडोर आर्यस्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था, ठीक है। चिंता मत करिए, आप लोगों का प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पाषाण काल का हो चाहे वो आपका हड़प्पा सभ्यता का हो। जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही मिलेगा मटेरियल। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के विकास के चरण की, तो अब तक 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो इसका समय 5500 रखा जाता है, लेकिन अब कितना हो गया है, 7000 के आसपास जा चुका है। हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर दिया है। और 3500 के आसपास आपका अर्ली हड़प्पन आ गया। 3200 से लेकर के 2500 2500 के बीच में अर्ली हड़प्पा, जो कि पिछली क्लास में पढ़ाया गया। फिर मेच्योर हड़प्पा जो है 2500 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पा 1900 से लेकर के 1750। तो कुल मिलाकर के जो हड़प्पा सभ्यता हमको दिखाई पड़ती है, अर्ली हड़प्पा से लेकर के लेटर हड़प्पा तक 3200 से लेकर के 1750। लेकिन अब आगे भी इसकी डेटिंग बदलेगी, ठीक है ना। जो मेन हड़प्पा का जो डेटिंग मानी जाती है वो है 2300 से लेकर के 1750, जो कि DP अग्रवाल के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखें इसका भौगोलिक विस्तार देखें, तो ये पूरा त्रिभुज के आकार में ये पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे जो पश्चिम बिंदु देखो और सबसे पूरब वाली बिंदु देखो। ऊपर जो है एक और स्थल है सोरतुगुई, वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि वो उपनिवेश मान लिया गया है। तो मांडा जिला देख लीजिए, और यहाँ पे दाइमाबाद। पहले यहाँ भगत राव था, लेकिन वो उसको नहीं माना जाता। तो पूरब में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है बेटा, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना, से लेकर के दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिख दिया दाइमाबाद तक, ये क्या है, फैला हुआ है, ठीक है ना। एकमात्र एक ऐसा स्थल है जो कि उत्तर में ज़्यादा है, सोरतुगुई मुंडीगाग। देखो ये मुंडीगाग इधर है, ये सोरतुगुई है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है बेटा। लेकिन सोरतुगुई को माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था, उपनिवेश था। तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब अगर हम बात करें नामकरण की बात करूं, तो
इंडस सिविलाइजेशन के रूप में जॉन मार्शल ने, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल ने। मार्टिमर व्हीलर ने और डीपी चक्रवर्ती ने ये माना कि सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। इसीलिए हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। एच.डी. सांकालिया जो हैं उन्होंने प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन पाकिस्तान एक पुस्तक लिखा है। तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंध किसका मानते हैं? हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु सारस्वत सभ्यता, अभी कुछ हाल में कुछ लोग इसका नाम कहते हैं कि नहीं, सिंधु ठीक नहीं है क्योंकि सरस्वती के भी बहुत सारे किनारे पर साइट हैं, इसलिए इसे सिंधु सारस्वत सभ्यता कहा जाए। इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रांज एज, है ना, कांस्यकालीन सभ्यता। और एक नाम क्या है? प्रथम नगरीकरण की सभ्यता। तो ये वो नामकरण है जिसको आपको जानना चाहिए। उद्भव की बात करें तो डेल्स फेयर सर्विस, रोमिला थापर, स्टुअर्ट पिगट, है ना, ये लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में चूँकि अर्ली हड़प्पन दिखाई पड़ता है तो उसी के आधार पर उनका मानना था कि बलूचिस्तान से, यानी बलूचों के द्वारा ही क्या है, इनकी उत्पत्ति हुई होगी। अगर बात करें सूथी संस्कृत से, अमलानंद घोष, अल्चिन दंपति, चाहे ब्रिजेट अल्चिन हैं, पत्नी हैं उनकी रेमंड अल्चिन की, और डीपी अग्रवाल कहते हैं कि सूथी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। द्रविड़ मत कौन मानता है? आर.डी. बनर्जी, हेरास और हॉल। ठीक है। आर्य मत मानते हैं पुसलकर, एस.आर. राव, दीक्षितर महोदय, शंकरानंदन, है ना, ये सारे लोग जो हैं आर्य मत मानते हैं कि नहीं, आर्य ही क्या है? इंडस सिविलाइजेशन के जनक हैं। अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो मार्शल, व्हीलर, संकालिया, कोशाम्बी, चाइल्ड इत्यादि जो हैं क्या हैं? माने जाते हैं इसके मेसोसुमेरियन से इस सभ्यता का विकास हुआ। कौन? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर्स, एच.डी. संकालिया, डी.डी. कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड इत्यादि, ये लोग सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। लेकिन अब कुछ नई बातें हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो के अधिकांश लोग क्या थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान कहते हैं कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के क्या हैं? निर्माता थे। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो उत्तर आपको द्रविड़ मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जो अब तक चल रहा है वही चल रहा है, चलने दो। लेकिन अभी हाल में सोनौली के डीएनए से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता क्या था? आर्य भारतीय जो हैं, जो कि मध्य एशिया का माना जाता था, ठीक है ना, अब क्या है, आर्य जो निवासी कहाँ थे? भारत के ही थे। क्योंकि जो डीएनए मिला जो कि वैदिक काल तक ही ठहर रहा था, अब वो कहाँ तक चला गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन तक। तो अब ये बात गलत हो गई कि आर्य जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के अंतिम समय में आकर के हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किए, क्योंकि इसका संबंध जो कहाँ तक जा रहा है उसके भी पहले। अब आगे अगर हम बात करें काल निर्धारण की, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईस्वी, 3250 से लेकर के 2750 BC जॉन मार्शल मान रहे हैं। MS वत्स कहते हैं नहीं 3500 से 2500, व्हीलर कहते हैं 2500 से 1500 के बीच में रखते हैं, यानी 2500 to 1500। DP अग्रवाल क्या कहते हैं? 2300 to 1750। और यही आज भी स्वीकार करता है, क्योंकि ये कार्बन 14 के आधार पे डेटिंग की गई है। सबसे प्राचीनतम स्थल कहाँ गया? भिर्राना का गया। अब इसको देखा जाए तो पूरी ये जो डेटिंग है ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ठीक है, इसकी डेटिंग है ये 7570 वर्ष पूर्व। तो अगर BC में कन्वर्ट करोगे तो 1950 घटा दो, कार्बन 14 में 1950 तक लिया जाता है, तो 5620 चला जाएगा। अब ऐसे तो मेसोपोटामिया से तो प्राचीनतम मिल गया। मेसोपोटामिया का 6000 साल पुराना माना जाता है ना।
और हड़प्पा सभ्यता आपका 4,500 साल पुराना माना जाता है। अरे भाई, यहाँ डीपी अग्रवाल का अगर 1950 जोड़ दो या 2000 जोड़ दोगे तो 4300 ही जाएगा, 6000 इसका जा रहा है। लेकिन अभी अगर डेटिंग देखा जाए, ठीक है ना, तो ये 7570 बीपी जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक तो यही मान है कि मेसोपोटामिया, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये बीपी में है कि बीसी में है। अगर 7570 बीसी जाएगा तो फिर भिराना ही सबसे ओल्डेस्ट साइट माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राचीन वाली बात है, इसको अभी हम रोक देते हैं। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी होगी? मेसोपोटामिया। और भारत के और हड़प्पा की सबसे प्राचीनतम कौन जाएगी? भिराना, ठीक है ना। नए तथ्यों की बात करें, देखिए इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र क्या है? त्रिभुजाकार है, हमने बता दिया है। कितने क्षेत्र में फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। इस सभ्यता के स्थल भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पाए जाते हैं। कुछ स्थल क्या है? अफगानिस्तान तक भी गया है, मुंडीगाक और सुरतगुई। पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, आमरी, डेरा इस्माइल खान आदि प्रमुख स्थल हैं। भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वो रोपड़, मांडा, आलमगीरपुर, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और राखीगढ़ी आदि हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और तीसरी प्रशासनिक राजधानी क्या है? कालीबंगा को माना जाता है। अगर देखा जाए तो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के पूरे स्थल को देखा जाए तो उससे भी 12 गुना बड़ा कौन है? आपका हड़प्पा सभ्यता है। और एक चीज़ और जानिएगा कि राखीगढ़ी, पहले मोहनजोदड़ो को माना जाता था, राखीगढ़ी अब सबसे बड़ा क्या है? एक्सकेवेटेड साइट हो गया, ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी प्राचीनतम स्थल कौन है? भिराना है। सुनौली से घोड़े से चलने वाला रथ, तलवार और करीब 115 कब्र हैं क्या शायद, और 125 समाधान मिला है आदमी का। तो 125 समाधान मिलते हैं, कब्र नहीं समाधान मिलता है। तो 115 के आसपास कब्र है, सबसे बड़ा कब्र मिलता है सोनौली से। सोरतुघुई ये हड़प्पी उपनिवेश माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें धौलावीरा की तो ये जल प्रबंधन और शिलापट्ट लेख है। 10 अक्षर किसी जगह पर 9 अक्षर बोला गया है, ठीक है ना। कालीबंगा के बारे में क्या जाता है? कालीबंगा के बारे में कहा जाता है भाई ये जो है काले रंग की चूड़ियों को जैसे कालीबंगा कहा जाता है। तो यहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, 2 फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण मिलता है। तो ये आपको जानना चाहिए। और बाकी सारी जो डाटा हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपको मोहनजोदड़ो से लेकर के हड़प्पा से लेकर के हर वो स्थल जो कि जहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं उनकी विस्तार से हम व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। जब वो पढ़ लेंगे आप लोग तब उसके बाद हम उसकी विशेषता बता देंगे, ठीक है ना। तो सारे डेटा को पहले एक साथ पढ़ लो, अलग अलग स्थल से क्या मिला है, देन उसके बाद हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पार्ट में होगा, आज ये मेरा पहला पार्ट रहेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।